बैटन का डिजाइन का एक सम और ले लेते हैं। हमारा लिए क्वेश्चन 2 रहेगा, विक्टोरियस के बुकलेट का क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 8 है विक्टोरियस की बुक का। गिवन टू ISMC इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल 350 spaced at 320 mm. Length of the column 8 meter, 8000 mm. It is effectively held in position at both ends but restrained against rotation at one end only. One end fixed, other end hinge होता है, ठीक है। एंड कंडीशन दिया हुआ है, तो एलई कितना हो गया जाके चेक करो, 45 पे चेक करो। वन एंड फिक्स्ड अदर एंड हिंज, वन एंड फिक्स्ड अदर एंड हिंज, एक साइड रोटेशन होगा एक साइड नहीं होगा। वन एंड फिक्स्ड अदर एंड हिंज, सेकंड लास्ट वाला 0.8 L, ठीक है। पेज नंबर 45 पे सेकंड लास्ट वाला। बट ठीक है, ये क्वेश्चन इतना दिया हुआ है। सॉल्यूशन कुछ तो ऐसा डायग्राम भी दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको ऐसे कोऑर्डिनेट्स दिए, सेक्शंस दिए हुए हैं, और यहाँ पे कुछ तो बोला है 320 mm। पूरे बॉडी का y एक्सिस लाइन, पूरे बॉडी का x एक्सिस लाइन, करेक्ट है। नेक्स्ट, ये बॉडी का y लाइन, ये बॉडी का y लाइन, सही है। CYY यहां से होता है, करेक्ट, CYY यहां से होता है, और अपने को स्पेसिंग एंड टू एंड यहां का दिया है, अपने को चाहिए गैप। तो गैप कितना रहेगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लिसन यार, लिसन टू मी, चेक करो BF कितना है आपका। सेक्शन का नाम है ISMC 350, वहां पे चले जाओ, वहां पे जाके BF चेक करो। चैनल सेक्शन में देखना है, आई सेक्शन में नहीं देखना है। BF कितना है, 100 कितना हो गया, 320 माइनस 200 कितना हो गया, तो गैप हो गया 120 का। नहीं समझा सर, समझा, 120 mm का गैप है यहाँ पे। डन, आपके माइंड में कोई डाउट है नहीं, तो ये गैप हो गया 120 का, ये 320 ये हो गया, इस कुछ भी डाउट नहीं है, पूरा सब सही है। यहाँ पे अपना बोल्टिंग होता है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, G स्टार, बराबर। ये बोल्टिंग का जगह हो गया G स्टार, और ये जगह को बोलते हैं CYY, है ना। CYY यहाँ से रहता है, डायग्राम में चेक करो CYY इधर से कि इधर से, डायग्राम है ना, कहाँ पे देखोगे, स्टील टेबल में, स्टील टेबल में CYY दिखाता रहेगा आपको, बरोबर है, ठीक है, सब कुछ सही है। बोल्ट G स्टार भी शायद इधर से होगा, पीछे से होगा, चेक करो, पीछे से है ना, प्लीज वेरीफाई, G स्टार पीछे से है ना, हिल से, बराबर, हिल साइड से G स्टार है, कोई डाउट नहीं है ना आपके माइंड में। चलो आगे बढ़ेंगे। सो एज पर डिजाइन स्टेप, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, डायग्राम। लास्ट टाइम देखो ना हमने प्रॉपर्टी, हाँ प्रॉपर्टीज, तो सारे प्रॉपर्टीज लिख देते, क्या लगता है प्रॉपर्टीज में, देख लो। एरिया आता है, IXX आएगा, IYY आएगा, CYY आएगा, G स्टार आएगा, G स्टार 60 है, ठीक है। नेक्स्ट कोई डेटा फटाफट बताते जाओ। एरिया बताओ, एरिया बताओ, 5366 mm स्क्वायर, 5366 mm स्क्वायर। कहाँ देख रहे हैं, सबको पता है ना, स्टील टेबल में देख रहे हैं, स्टील टेबल खोलो, क्वेश्चन बुकलेट बंद कर दो, अब इसका जरूरत नहीं है। CYY है 24.4, CYY है 24.4 mm। मेरे को IXX बता दो, 1008 पॉइंट, तो लिखते नहीं है, 10⁴ mm⁴,
0008 और आई वाई वाई 430 कल जो किया था हमने सी सेक्शन नहीं लिया था ना, कल का भी सी सेक्शन ही था। हाँ सी सेक्शन था क्या, एक बार वेरीफाई किया, आई था, सी था, ओके सी में बैक टू बैक था, आज सी में फेस टू फेस है। कितने मार्क का सम पूछा है पेपर में, ये 16 मार्क्स के लिए। किसको चाहिए, किसको, बाहर रेड कलर का बॉटल है, लेके आओ, उसमें दे दो। नेक्स्ट जी स्टार तक हो गया, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या है डिजाइन स्टेप के हिसाब से, कैलकुलेशन ऑफ आई एक्स एक्स। तो 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स एक्स मार लेंगे, पूरे बॉडी का एक्स एक्स सेम रहेगा ना, तो आंसर कितना आएगा, डायरेक्ट कैलसी करो, लिखते भी रहो कैलसी भी करते रहो, सब साथ में चलेगा, डबल हो जाएगा, हाँ डबल। चलो ठीक है, अभी आई वाई वाई क्या हो जाएगा इसमें ध्यान देना। याद है ना वो एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट लिख के दिया था मार्जिन के ऊपर, कि जब टो टू टो रहेगा तो फॉर्मूला क्या हो जाता है एच का। चलो ध्यान देना, 2 ब्रैकेट ओपन आई वाई वाई प्लस ए एस स्क्वायर, तो 2 ब्रैकेट ओपन आई वाई वाई कितना है 430.7 इंटू 10⁻⁴, एरिया कितना है 6 है, ये गलत लिखा है 6 कर देते हैं। चलो एरिया कितना है 5366 है। एच कितने क्या फॉर्मूला है वो चेक करो जाके हिंट पे जो मैंने लिख के दिया। हाँ नहीं फॉर्मूला चेंज होगा इस बार, गैप अपॉन 2, गैप अपॉन 2 प्लस, तो बी एफ देखो बी एफ कितना है 100 है, 100 माइनस सी वाई वाई कितना है 24.4, ये फॉर्मूला चेंज होगा याद रखना, बी एफ माइनस सी वाई वाई द होल स्क्वायर। समझा, यही मेन था, यही मेन था, यही मेन था, बराबर। गलती तुम वही करोगे, बैक टू बैक लगाओगे, बाकी तो पूरा इजी था। टो टू टो में ये फर्क पड़ेगा, तो कहां यूज होगा, लेसिंग में यूज होगा, कहां यूज होगा, डिजाइन ऑफ बिल्डअप में यूज होगा, कॉलम में, और यहां पे बैटर में, 3 जगह यूज होने वाला ये चीज। तो आपको आई वाई आ जाएगा। इसके अंदर आइडल कंडीशन नहीं लगाएंगे बिकॉज गैप दिया हुआ है, स्पेसिंग दिया हुआ था ना, तो गैप मिल गया, तो आपको आई वाई ढूंढना पड़ेगा। तो स्पेसिंग नहीं दिया है ना, खत्म हो गया तो बोल देना। हाँ आई वाई वाई बताओ, आई वाई कितना है, मेरे पास आंसर सॉल्व नहीं है, मैं पेपर का सम सॉल्व कर रहा हूं। एज फार एज पॉसिबल उसको सिंप्लीफाई करके डालोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये गलत हुआ है मेरे से, ये रहेगा, ये पूरे पार्ट को स्क्वायर, ये पूरे पार्ट को स्क्वायर, तब आपका इजिली सॉल्व होगा, करेक्ट, वो चीज को नोटिस करना। 205 चलो याद तक सही है, तो डेफिनेटली आई एक्स एक्स से छोटा है एज यूजुअल, इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ स्टेप, जरूरत नहीं था करने का फिर भी किया हमने। आई मिनिमम हो जाएगा आई एक्स एक्स की वैल्यू, ओके। आगे का स्टेप आपको पता ही है क्या करना है, डन। आगे का स्टेप सिर्फ रिपीट करते जाना है, सेम पुराने सम जैसा, फटाफट खत्म करके लो, बैठो मत मेरे लिए, फटाफट खत्म करो। आर मिनिमम, आई मिनिमम ऑफ एरिया ऑफ टोटल, आई मिनिमम आ जाएगा 200.16 इंटू 10⁻⁶, एरिया ऑफ टोटल मतलब दोनों का एरिया 2 इंटू 5366,
तो आंसर आ जाएगा mm में। फोर्थ स्टेप लैम्बडा, लैम्बडा इज इक्वल टू के 1.1 के एल अपॉन आर मिनिमम। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 1.1, के एल की वैल्यू है 0.8 इंटू एल है 8000 अपॉन आर मिनिमम। आर मिनिमम है मेरे पास, कितना है आर मिनिमम? आर मिनिमम कितना आया? 28.3, 28.3, 28.3 मुझे लैम्बडा मिल जाएगी। लैम्बडा मिल गया, सिंस ये रेशियो है देयर वोंट बी एनी यूनिट। ओके, प्लीज गेट द आंसर। तो ये वैल्यू कितना है? 1.56, 136.56 कितना आया? 51.55। प्लीज खत्म करो। इसका लैम्बडा हो गया। स्टार्ट विद एफसीडी कैलकुलेशन, पेज नंबर 42 आईएस कोड पे, वहां से चालू करो। लैम्बडा एफसीडी 51.55, 50 और 60 एक्स कितना है? 50 को वैल्यू 183 है और इधर 160। ओके, तो एफसीडी कितना आया? एमपीए बराबर। चलो आगे आएंगे। एफसीडी आ गया, नेक्स्ट स्टेप क्या है? पीडी। एरिया जो आया ना अपना सेक्शन का एरिया, वो पुट करेंगे। नेक्स्ट 2 इंटू एरिया कितना है? 5366, एफसीडी है 180.67, सो पीडी आ जाएगा 1938.95। एक्सेल कर लेंगे। एक्सेल मतलब डिवाइड बाय 9.5, 1.5 डिवाइड बाय 1.5। एक्सेल क्वेश्चन आता है, लिसन हियर, ओए मेरे को सुनो। क्वेश्चन है, गौरी पूछ रही है कि सर क्यों किए, एक्सेल क्यों किए पीडी तक करने का, पता है? तो आपके क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है एक्सेल लोड बाय द कॉलम, पूछा हुआ है ना। क्वेश्चन में लोड दिया हुआ था क्या? नहीं नहीं दिया हुआ है क्या लोड? नहीं दिया है ना। तो एक्सेल लोड पूछा है, देखो पूछा है ना एक्सेल लोड। फैक्टर्ड पूछते नहीं बेटा, करते फैक्टर्ड है। इधर एक्सेल पूछते तो एक्सेल करना पड़ा, समझा? कैसे किया? 1.5 से डिवाइड करके। कितना हो गया आंसर? 1292.6 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन ना, ठीक है। 10:3 में रहेगा, उसको किलो न्यूटन किया है। तो ये जाके अपना सम पार्ट ए खत्म हो गया। पार्ट बी आएंगे डिजाइन ऑफ लेसिंग। अब जल्दी हो रहा है, देखते रहोगे स्पीड, भले कॉम्प्लिकेट हो रहा है सम लेकिन इजी होते जा रहा है अब, क्योंकि प्रैक्टिस हो रहा है ना बहुत सारा सम्स। जब प्रॉपर्टीज लिख रहे हो तो वहां पे लिख दो फॉर्म स्टील टेबल, बराबर। स्टील स्टील, स्टीम नहीं, स्टीम मैकेनिकल वाले, बराबर, वरना धुएं में उड़ा देंगे तेरे को। नहीं सर यार, जब आप लिख रहे हो एफसीडी की वैल्यू तो वहां लिख दो फ्रॉम पेज नंबर 42, ऐसे आधा डालो। तो चाहे एनालिसिस का सम हो, चाहे डिजाइन का सम हो, लेसिंग हो, चाहे बैटर्न हो, यहां तक फिक्स स्टेप रहेगा। आगे बढ़े, चलो। डिजाइन ऑफ कॉलम, डिजाइन ऑफ बैटर्न। गैप इजिली ढूंढ सकते थे बेटा, इसके लिए आइडल कंडीशन यूज नहीं हुआ, समझा? अगर ढूंढते भी ना बेटा तो सेम आंसर आता।
अमान समझा यहां तक? यहां तक समझा? कंफर्म बोल, समझा कि नहीं? तो वही तो पूछ रहा था मैं। यहां तक कुछ भी नहीं समझा? ठीक है, कल वाला ही है। ठीक है, ध्यान देना प्लीज। अब चालू करते हैं डिजाइन ऑफ बैटन वाले पार्ट पे। डन, लिसन हियर। डिजाइन ऑफ बैटन वाले पार्ट पे आ गए। थोड़ा सा अलग रहेगा ये सब। अभी देखो, तीन चार चीज मेरे को चाहिए डेटा में, बराबर। सबसे पहला चीज मेरे को क्या चाहिए बेटा? सी। करेक्ट ना? इतने पार्ट को सी बोलते हैं ना। कहां से कहां तक सी को बोलते हैं? यहां तक को सी बोलते हैं। मतलब इसका स्टार्ट और इसका ये स्टार्ट और इसका ये स्टार्ट। देन नेक्स्ट, एलबी और बीएस होता है ना, एलबी और एस होता है। इसके सेंटर से लेके इधर तक को एलबी या एस बोलते हैं। करेक्ट बोल रहा हूं? और ये पूरे पार्ट को हम लोग एल बोलते हैं। कुछ तो ए था, ए था ना, बराबर। इसे गैप बोलेंगे। परफेक्ट है? ये यहां तक गैप। ये जो पार्ट है सी वाई वाई है। करेक्ट है? और यहां पे बोल्टिंग होगा, तो इतने पार्ट को जी स्टार नाम दिया था। सही बात कर रहा हूं? अभी देखो, यहां पे लगेगा बोल्ट, यहां पे लगेगा बोल्ट, यहां पे लगेगा बोल्ट। अभी ध्यान देना, ध्यान देना प्लीज। ध्यान देना, ये जो है चैनल सेक्शन है, ऐसा कुछ तो दिख रहा है आपको। करेक्ट है? ये उसका आपको सामने का फ्रंट व्यू दिख रहा है। डन, ये उसका फ्रंट व्यू है। तो इसके ऊपर प्लेट लगेगा ऐसे। ये पूरा प्लेट लगेगा इसके ऊपर, बराबर। ये प्लेट इसके ऊपर लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका टोटल लेंथ ऑफ प्लेट, ये हो जाएगा डेप्थ, और वो हो जाएगा टी थिकनेस। तो अपने को हर एक डेटा निकालने का, अपने को ए निकालना है, सी निकालना है, एलबी निकालना है, और स्पेसिंग करके देना है। समझ में आ रहा है? तो इसमें फर्क क्या पड़ेगा वो देखते हैं आप लोग। लास्ट न्यूमेरिकल में ए क्या था? गैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी वाई वाई। इस बार ए क्या रहेगा वो देखो। ए होता क्या है? जो ये सी वाई वाई की लाइन है ना, और सी वाई वाई की लाइन है ना, उसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग ए बोलते हैं। सही बोल रहा हूं? करेक्ट? तो इस बार ध्यान देना, ए क्या हो जाएगा? एक गैप तो रहेगा ही रहेगा, तो गैप लिख दिया। प्लस ध्यान देना, बी एफ माइनस सी वाई वाई, तो ये मिल जाएगा। सही बात कर रहा हूं? सो 2 टाइम्स ऑफ बी एफ माइनस सी वाई वाई। नहीं समझा सर? समझा? वापस एक बार समझेंगे, ठीक है? वापस एक बार समझेंगे। ये वाली लाइन को बोलते हैं आई वाई वाई लाइन, सॉरी वाई वाई लाइन, वाई वाई लाइन या आई वाई वाई मतलब भी वही होता है। और ये लाइन को बोलते हैं आई वाई वाई लाइन। वाई वाई लाइन से हिल के साइड पे इस डिस्टेंस को बोलते हैं सी वाई वाई। समझा? इधर को भी बोलेंगे सी वाई वाई। ए क्या होता है? सी वाई वाई के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं सी वाई वाई। लास्ट सम में क्या हुआ था? ये ऐसा था, बराबर। तो इस लाइन को हमने बोल दिया था ए। सो ये सी वाई वाई था, ये सी वाई वाई था, और बीच में था गैप। तो दो सी वाई वाई और बीच का गैप मिला के ए बन गया था। सही बोल रहा हूं? अब ये सब में उल्टा हो गया, ये ऐसे हो गया, फ्लैप हो गया। पहले ऐसे था तो अब ऐसे हो गया। तो देखो, मुझे चाहिए ये डिस्टेंस, पूरे को बोलते हैं बी एफ, विड्थ ऑफ फ्लैंज। मैं से सी वाई वाई माइनस किया तो मुझे ये मिल जाएगा, ये प्लस गैप प्लस ये। तो ये जो है वो है बी एफ माइनस, समझ में आया, और गैप। सिंस बी एफ दोनों का सेम सेक्शन है तो उसके लिए एक 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया।
वरना 2 बार लिख सकता था। गैप क्या लिख सकता था, बी एफ माइनस प्लस प्लस बी एफ माइनस, 3 बार लिख सकता था, लेकिन वो सब अवॉइड करने के लिए ऐसे किया। तो गैप कितने का है, गैप है अपने पास 120 का, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी एफ है मेरा 100, 100 माइनस 24.4। ये पूरे पार्ट को सॉल्व करूंगा, मुझे ए पता चलेगा। कितना पता चल रहा है, लास्ट न्यूमेरिकल में भी कुछ 273 आया था मुझे याद है, बराबर 268 आया था, मतलब लगभग सेम ही आ रहा है, दिख रहा है। नेक्स्ट अभी बच गया एल बी, या तो एस बोलते हैं उसको, लेंथ ऑफ पैटर्न। तो लास्ट टाइम जो फॉर्मूला था वो गैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ जी स्टार था, सही बात कर रहा हूं। तो देखो वो क्या होता है, पहले वो समझो। ए का मतलब समझा, दोनों के सिवाय के बीच के लाइन को बोलते हैं ए। तो अब ये क्या होता है, एल बी, दोनों के जी स्टार की लाइन को बोलते हैं एल बी। तो कुछ नहीं, ये सी वाई जी स्टार बोला ना, तो क्या कर दू, बोलो तुम इधर देख के बनाओ फॉर्मूला डायरेक्ट, गैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ पी एफ, समझा। देखो ये जी स्टार वाली लाइन है, ये सेंटर है ना, बोल्ट का सेंटर, यहां से लेके ये दिख रहा है ये, और यहां पे भी सेम। तो क्या हुआ, बीएफ में से क्या माइनस किया, जी स्टार, प्लस गैप प्लस जी स्टार, करेक्ट है। तो मेरे को एल बी मिल जाएगा, यस आई एम राइट। डन। तो बोलो गैप कितने का है, 120 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 100 माइनस 60, 40 आएगा। तो कितना आएगा, 80, 200। कोई डाउट है, आगे कंटिन्यू करके लिखना है, कंटिन्यू। नेक्स्ट स्पेसिंग, फर्स्ट नंबर, उसके अंदर सब क्लॉज नंबर 1 आईएस कोड में है। ये जो लोग आईएस कोड का पेज नंबर लिखने की आदत डाल रहे हैं, ओपन योर आईएस कोड, वहां पे पेज नंबर 51 पे है स्पेसिंग के बारे में, स्पेसिंग के बारे में डिस्कशन किया हुआ है पैटर्न के अंदर, मिला स्पेसिंग के बारे में लिखा हुआ। स्पेसिंग कौन सा क्लॉज नंबर है, 7.7.3, वहां पे स्पेसिंग के बारे में लिखा है, शुड बी लेस देन 50, शुड बी लेस देन 0.7 स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ कॉलम, ऐसा लिखा होगा, लिखा है। ओके, सो फर्स्ट नंबर क्या बोलता है, C1 अपॉन R1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 50। C1 तो अपने पास ढूंढना है, इसको मैं इधर भेज देता हूं, लेस देन या इक्वल है तो मैं इक्वल ले लेता हूं, बराबर 50 इंटू R1। अभी R1 क्या होता है, स्टील टेबल में जाने का, RXX और RYY की छोटी वैल्यू, RXX और RYY की छोटी वैल्यू 28.3। तो 50 इंटू 28.3 कितना आंसर आ रहा है, 1415 mm। लास्ट न्यूमेरिकल भी देखोगे तो लगभग यही रेंज में आंसर था, 1410। हाँ, आगे बढ़ेंगे। बी पार्ट, C2 अपॉन R R1 should be less than equal to 0.7 of स्टैंडर्डनेस रेशियो ऑफ कॉलम। C2 ढूंढते इक्वल टू करके 0.7 स्टैंडर्डनेस रेशियो ऑफ कॉलम आया था, कितना है लैम्बडा, 51.55 दिख रहा है आपको लैम्बडा, वो रहा 51.55 इंटू R1 है 28.3 है, 2 है 3। C2 कितना आ रहा है, वन जीरो पॉइंट
2, मतलब मुझे C1 कितना मिला था 1415 और ये मिला है 1021। ये दोनों के बीच में एक वैल्यू लेना है 1400। जहां तक हो सके डेटा को रिपीट करने की आदत डालो। लास्ट समय भी कुछ ऐसा ही था। ट्राई करो रिपीट करने को, इससे ना आपका मिस्टेक होने के चांसेस हट जाएंगे और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। और डिजाइन ही तो है। स्टेप 2 आएंगे, साइज ऑफ पैटर्न। ये सी का मतलब क्या हुआ पहले वो समझा देता हूं मैं आपको। ये सी का मतलब क्या हुआ, देखो ये सी कुछ नहीं है, क्लियरेंस है। आओ इधर आओ, ये देखो इधर से लेके इधर तक का जो गैप ये पूरा रहेगा, हाइट वो कितना रहेगा 1400। फंडा समझ में आया? 1400 क्या चीज है? ओके, कमिंग बैक टू द न्यूमेरिकल। साइज ऑफ बैटन, साइज ऑफ बैटन के अंदर क्या करेंगे हम लोग? साइज ऑफ बैटन के अंदर सबसे पहले हम लोग लेंथ ऑफ बैटन ढूंढेंगे। लेंथ ऑफ बैटन के अंदर लेंथ इज इक्वल्स टू, अभी लिसन हियर, मुझे लेंथ पता लगाना है, करेक्ट। सो लेंथ क्या रहेगा? लास्ट टाइम क्या किया था लेंथ के लिए हम लोग ने? 2e, तो यहां पे भी वही करेंगे, एल बी प्लस एल बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई। एल बी कितना है अपना 200, ई कितना है 40, कितना आया 280 mm। यहां तक क्लियर है? 280 mm अपना ये आ गया। लेंथ ऑफ बैटन में ये हो गया। नेक्स्ट क्या है? डेप्थ ऑफ बैटन में वो इंटरमीडिएट और ये दोनों साथ में अलग अलग चलेगा ना? यस, तो वो पार्ट चालू करते हैं। बी पार्ट, डेप्थ ऑफ बैटन। एंड बैटन, और यहां पे आ जाएगा इंटरमीडिएट बैटन। सब स्टेप 1, डेप्थ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। डेप्थ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ए कितना आया 271.2 mm, तो अप्रोक्सीमेटली कर देता हूं 280 mm। सब स्टेप 1, डेप्थ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 ऑफ ए। डेप्थ शुड बी इक्वल टू 3/4 ऑफ 271.2, कितना आया 203.4। 205 कर दूं या 210 भी चलेगा? डन। नेक्स्ट, सब स्टेप 1, डी शुड बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ बी एफ। सब स्टेप 2, डी शुड बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ बी एफ। डी शुड बी इक्वल टू 2 into 100, 200 mm। Therefore D is equal to 280 mm. D should be greater than or equal to 2 times of 100. So D should be equal to, therefore D is equal to 205 mm. रीजन लिखेंगे मैक्सिमम ऑफ बोथ, बराबर। एक बार ये हो गया तो पिच एज कॉमन स्टेप्स है, डायमीटर डी ले लेना, पिच निकाल लेना, एज निकाल लेना, कैपिटल डी कर लेंगे। सो सब स्टेप नंबर 3, सब स्टेप नंबर 4 लिख रहा हूं मैं। 3 कॉमन स्टेप है दोनों के लिए, दोनों में कॉमन स्टेप है। D इज इक्वल टू कितना बोला मैंने 20 mm। DO या DH बोलते, कुछ लोग DH बोलते हैं। DH मतलब डायमीटर ऑफ होल, DO मतलब डायमीटर ऑफ होल। क्या होता है D प्लस 2, 22 mm। पिच कितना हो गया
2.5 इंटू डी, आंसर आएगा 50 mm। एज कितना हो गया 1.7 इंटू डी ओ, आंसर आएगा 40 mm। ठीक है, इसके बाद ओवरऑल डेप्थ कर लेंगे। ओवरऑल डेप्थ कैपिटल डी का फॉर्मूला है स्मॉल डी प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई। स्टेप नंबर 4, कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल डी प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई। यहां पे स्मॉल डी है 280, एज है 40, आंसर आ जाएगा mm में 280 प्लस 360 mm। और यहां पे भी सेम स्टेप 205 प्लस 80, कितना आंसर आएगा 285 mm। हमने क्या कर लिया, जो बैटन प्लेट लगने वाला है, देखो बैटन प्लेट कुछ ऐसा दिख रहा है, करेक्ट। बैटन प्लेट का लेंथ पता लगा लिया और डेप्थ पता लगा लिया। अब क्या पता लगाएंगे, थिकनेस। चलो आगे बढ़ेंगे। हमने ब्रेथ और लेंथ और डेप्थ पता लगा लिया, बचा क्या चीज है, दो सी पार्ट, थिकनेस। आपको याद होना चाहिए डिजाइन स्टेप, ऊपर ऊपर का स्टेप भी याद हुआ चलेगा। क्यों, आईएस कोड खोलोगे तो वहां पे लिखा हुआ है, अगर सपोज आपको याद नहीं रहेगा फॉर्मूला, आप पूरा ब्लैंक हो गए पेपर में, पेपर में जाओगे स्टील टेबल आईएस कोड में, वहां पे लिखा है थिकनेस इज एलबी डिवाइड बाय 50, लिखा है आपके बुक में, वर्ड के फॉर्म में लिखा है। एलबी कितना है 200 है, 200 डिवाइड बाय 50 कितना आ रहा है 4 mm। मिनिमम कितना डाल देंगे 8 डाल देते हैं ना, कौन सा अपना पैसा लग रहा है, 6 भी डाल सकते हो, 6 भी डाल सकते हो, नॉट नेसेसरी 8, 6 भी चलेगा, मैं 8 डाल देता हूं। ठीक है, 8 mm का थिकनेस मतलब समझा आपको कितना हुआ। वो पीछे देखो बोर्ड लगा है विक्टोरियस का, दिख रहा है, उसका थिकनेस दिख रहा है, वो 8 mm है, समझा। ठीक है, वो 8 mm का थिकनेस होगा, उतना उतना ही है 8 mm, ज्यादा नहीं होगा। देन नेक्स्ट ट्रांसवर्स शियर। अब चेक पे चले गए, पहले फोर्स पता लगा रहे कि वो जो बार बनाया हमने, वो बार जो निकाला हमने जिसका लेंथ ब्रेथ है, तो ट्रांसवर्सली कितना फोर्स लेगा, एक्चुअली कितना फोर्स लेगा, और बेंड करने पे कितना फोर्स लेगा। समझ में आ रहा है दोस्त, एक बार वो पता चल गया मेरे को, तो उसको चेक करूंगा, अच्छा इतना लेगा, तो अब देखते हैं मैंने जो बनाया है वो कितना लेगा। वापस समझो, पहले मैं लोड के हिसाब से पता लगा रहा हूं कितना लगेगा, और फिर मैं सेक्शन के हिसाब से पता लगाऊंगा कितना लगेगा और चेक कर लूंगा। ठीक है, तो ट्रांसवर्स शियर लोड के हिसाब से कर रहा हूं सॉल्व। ट्रांसवर्स शियर में लोड के हिसाब से कर रहा हूं, लोड के हिसाब से मतलब जो क्वेश्चन में लोड दिया था ना कि इतना लोड झेलने के लिए तुम बैटन डिजाइन करो, क्वेश्चन में कितना आया, एक्चुअल में दूंगा ना लास्ट में 18 कुछ आया रहेगा, हाँ 19 वाला, वो बड़ा नंबर पीडी वाला 1936 के लोड के हिसाब से, और उसका एक्सेल भी किया हमने, कितना आया समझा, वो उसके हिसाब से कितना ट्रांसवर्स शियर लगेगा। ट्रांसवर्स मतलब, ट्रांसवर्स का मतलब क्या, ट्रांसवर्स वर्ड तो बोल रहे हो, मतलब क्या, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। देखो ऐसा ही बटन लगेगा, दो कॉलम लगेंगे, कॉलम के पे चिपकेगा, ऐसे खींचेगा दोनों कॉलम, इधर भागेगा इधर भागेगा, दोनों को रोक के रखेगा मत जाओ, बराबर। तो इसके एक्चुअल में फोर्स लग रहा है ना दोस्त, समझ में आ रहा है, तो वो कितना लगेगा, किसके हिसाब से कितना लगेगा, लोड के हिसाब से। एक बार लोड के हिसाब से पता चल गया कि अच्छा मतलब इतने लोड के लिए जो मेंबर बनेगा उसमें इतना फोर्स लगने वाला है, फिर मैं क्या करूंगा, चेक वाले स्टेप पे आऊंगा, वहां चेक करूंगा कि अच्छा मैंने जो मेंबर का प्लेट लगाया है वो कितना लोड ले सकता है। अगर वो ओवरकम कर गया जो लोड आ रहा है उसके ऊपर, तो मैं सेफ हूं, नहीं कम कर गया तो जो प्लेट का थिकनेस वो बड़ा करना पड़ेगा, समझा, साइज वाइज सब बड़ा करना पड़ेगा। Vt इज इक्वल्स टू 2.5/100 इंटू एक्शियल लोड ऑन कॉलम। एक्शियल लोड ऑन कॉलम हमने ढूंढा है दोस्त, 2.5/100 इंटू एक्शियल लोड ऑन कॉलम, बोलो 12 पॉइंट, तो Vt आ जाएगा किलो न्यूटन में।
मैं वही तो समझा रहा हूं, लास्ट सम में आपने पीडी डिवाइड बाय 1.5 करके एक्सेल यहां पे किया था, ये सम में मैंने क्या किया, मेरे पास एक्सेल तैयार था ना, समझो थोड़ा सा स्टेप, एक्सेल वाला ही डायरेक्ट। आपको अगर आपको एकदम स्टेप रिपीट करना है तो फिर पीडी डिवाइड बाय 1.5 करो, वो भी चलेगा, डिजाइन स्टेप चेंज मत करो, थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर लेते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो। क्या लिखूं? ओके, shear force, VB is equals to VT into C अपॉन N into S। VT कितना आया, कितना 32.28, C है 1400, N रहेगा 2, S मतलब L, S मतलब LB, LB तो कितना आया बोलो? वन पॉइंट वन वन किलो न्यूटन, 112 किलो न्यूटन आया। डन। अभी क्या बचा है, बेंडिंग मोमेंट। आगे बढ़ते हैं, 3 स्टेप दूर है अपनी मंजिल से, डायग्राम को स्किप करते हैं, मोमेंट निकालना है। यहां पे कर लेता हूं, 5th स्टेप दिख रहा है, हाँ, मोमेंट कैलकुलेशन, मोमेंट है, फॉर्मूला है VT इंटू सी अपॉन 2N। VT कितना है दोस्त, 32.28, सी है 1400, इसको 10⁻³ लगाना पड़ेगा, 1400। यहां पे 3 लगाया था ना आप लोग ने कि नहीं लगाया था, मैं भूल गया था लगाना, बिकॉज किलो न्यूटन है ना। ठीक है, अपॉन 2, N कितना है 2, आंसर कितना है MB, 11 न्यूटन डॉट mm। ठीक है, चेक चालू करेंगे, स्टेप नंबर 6, चेक फॉर शियर। V इज इक्वल टू D इंटू T इंटू FY अपॉन √3 इंटू गैमा एमओ। डेप्थ कितना लेंगे दोनों में से, इंटरमीडिएट वाले की वैल्यू कितनी है, 285 लेंगे। देखो अगर छोटे वाले ने झेल लिया तो बड़ा वाला तो डेफिनेटली झेल लेगा ना लोड, करेक्ट। T कितना है दोस्त, 8 लिया, FY कितना है 250। अगर तुम ध्यान दोगे मैं चेक मार रहा हूं, चेक में क्या यूज कर रहा हूं, अगर सपोज चेक फेल हो गया तो क्या बढ़ा दूंगा तो ऑटोमेटिक सेफ हो जाएगा सम, कॉमन सेंस चल रहा है। चलो √3 गैमा एमओ 1.10, बोलो V कितना आया, कैपिटल डी दोस्त, ओवरऑल डेप्थ। आज ही बताना है आंसर, 2.17 इंटू 10⁻³ न्यूटन आएगा, तो मैंने किलो न्यूटन मार दिया। देखो लगभग 300 का लोड ले रहा है शियर फोर्स में वो, और हमारे पास शियर फोर्स है 112, डबल से भी ज्यादा। समझ में आ रहा है, काफी सेफ है, लेकिन अनइकोनॉमिकल नहीं रहा। देखो मैं अगर 6 mm यूज करता ना तो भी आफ्ता सेफ, बट ये लोड थोड़ा कम हो जाता, लेकिन 2 mm से पैसा बचा लेता ना मैं।
समझ में आ रहा है? 2 mm से काफी पैसा बच जाता। एक बैटन प्लेट की बात कर रहा हूं, एक में कम से कम इस साइड 10 उस साइड 10 20 लगेगा बराबर। ऐसे बहुत सारे कॉलम्स रहेंगे तो लगभग हाँ 224 आ रहा है। देखो काफी कम हो गया स्ट्रेंथ। 2 mm मैंने कम किया तो स्ट्रेंथ कितना कम हो गया? 244 224। समझ में आ रहा है? देखो कितना है, प्ले कर रहा है इंपॉर्टेंट रोल वो mm भी। तो ध्यान देना, तो मेरे को चाहिए था 112 के लिए ही, बट मैंने डिजाइन किया 300 के लिए, तो सेफ है। यहां पे लिख देना 200 112.98, देयरफॉर सेफ। पहला चेक सेफ, एक चेक और बचा है। आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि आप खुद डिजाइन कर रहे हो? जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे ना तब तक ये समझ में नहीं आएगा। इमेजिनेशन करना है कि अच्छा मैंने ये कर दिया, अब ये करना है, अब ये करना है। m का फॉर्मूला है 1.2 इंटू जेड इंटू एफ वाई। ये z ऐसा लिखने का रूल्स ये है कि बिकॉज 2 और z सेम ना लगे, उसके लिए, बाकी कोई रीजन नहीं है। गैमा एमओ, हाँ वैसे नॉर्मल भी चलेगा। 1.2 जेड सोल्व करने के लिए बीटी स्क्वायर पे पहले जेड करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है? टी इंटू डबल डी स्क्वायर बाय 6। टी है 8 का, डी है मेरा 280 का स्क्वायर बाय 6। क्वेश्चन आता है सर वाई यू आर टेकिंग मिनिमम डी, वाई नॉट मैक्सिमम डी? देखो मिनिमम से ही डिजाइन होता है कभी भी, अगर मिनिमम से ही चेक होता है, सॉरी मिनिमम ही यूज करते हैं चेक के लिए, बट डिजाइन करते समय मैक्सिमम यूज करते हैं। क्यों? मिनिमम अगर सेटिस्फाई कर गया लोड कैलकुलेशन में तो बड़ा वाला तो डेफिनेटली करेगा। 108300 mm⁻³ z है ना, इसका mm इसका mm स्क्वायर और mm³ सारी वैल्यू डालेंगे। m कितना आया? 29.54 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन डॉट mm। करेक्ट है। mb कितना है अपना? 11 है। सेफ है क्या? है सेफ, देयरफॉर सेफ। डायग्राम सेम बनेगा, पेपर में ड्राइंग शीट मिलेगा आपको, उसमें बना देना ये डायग्राम। इसको बोल देना इंटरमीडिएट बटन, इंटरमीडिएट बटन लास्ट वाले को बोल देना एंड बटन। एंड बटन थोड़ा सा बड़ा बनाना। अच्छा, अब ये सम कितने मार्क के लिए? 16 मार्क के लिए। तो कनेक्शन भी तो करना पड़ेगा, तो ही तो 16 मार्क देंगे तुमको। कनेक्शंस, कनेक्शंस का मतलब हुआ VNSB, VDSB, VNPB, VDPB और BV। BV कितना आएगा? 45 पॉइंट, पता है बोल्ट वैल्यू का आंसर वही आएगा बराबर। तो फोर्स को यूज करना। VB है ना आपके पास, कितना है VB? हाँ, डिवाइड बाय 45 करो। टू 2.48 अप्रोक्सीमेटली कितना बोल्ट्स हो गया? 3 बोल्ट्स लगा देना। समझा? कितना मार्क मिल जाएगा? पूरा, कहीं भी मार्क्स नहीं कटेगा। हाँ, पहले कनेक्शन, ये होने के बाद स्टार्ट विथ कनेक्शन, नंबर ऑफ बोल्ट्स 3 आएगा। वो होने के बाद स्टेटमेंट प्रोवाइड 3-20 mm डाया बोल्ट्स। वो होने के बाद डायग्राम, पूरा प्लान एलिवेशन कंप्लीट करके लो। यस।